Good morning, class. Today we are going to study about the refraction through a combination of media. रिफ्रैक्शन जो है, अगर कई मीडियम से रे ऑफ लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, हम इस विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं. कंसीडर ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया ऑफ ग्लास, water. This is water and this is glass and this is air. Consider a ray of light is passing through a combination of media of air, water and glass. मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है जो एयर, वाटर और ग्लास से पास होती है. इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सरफेस ऑफ वाटर एट पॉइंट ए. दिस रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम. इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड incident at point B. This is also passes from rare to dense. Water is rare in comparison to glass and bent towards normal. और ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है. Again at the surface of G, glass, it passes from glass to air. Therefore it bent away from the normal. इस तरह से मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है जो पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है. ये रेयर से डेंस मीडियम में आती है, इसलिए यह जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. पॉइंट बी पर जब ये इंसिडेंट होती है तो ये फिर रेयर से डेंस में आती है, वाटर से ग्लास में आती है. अगेन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और जब पॉइंट सी पर ये इंसिडेंट होती है कि ग्लास टू एयर पास करती है, इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाती है. तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के नाते ये आपका बराबर होगा आर. दिस इज आर. R1 मान लीजिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कई जगह होना है. I R1 अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये दोनों एंगल बराबर होंगे R1. दिस इज R2 और ये एंगल आपका R2 होगा. अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये एंगल बराबर होंगे. एंड अगेन दिस एंगल इज इमर्जेंट एंगल इज I. ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होता है. यहां पर अगर पॉइंट ए पर हम रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं तो दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई अपॉन साइन आर. अप्लाइंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, साइन आई अपॉन साइन आर, we get air to water, refractive index from air to water. यहाँ हम इस तरह का नोटेशन ले रहे हैं. rays of light passes from air to water. Again at point B, this is R1, हमने R1 से डिनोट किया है. Applying laws of refraction at point B, we get at point A. This is at point A. At point B, sin I. यहां पर आपका I की जगह आपने देखा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है R2. sin R2 equal to W and G, water to glass.
अगेन अप्लाइंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी, जब आप सी पर जो है रिफ्रैक्शन के लॉज को अप्लाई करते हो एट पॉइंट सी, यहां आप देखेंगे साइन R2 अपॉन साइन I इक्वल टू GNA ग्लास टू एयर। ये आपको 3 पॉइंट मिले हैं, और भी कई मीडिया हो सकते हैं, तो आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हमें मिलता है, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन I अपॉन साइन R1, साइन R1 अपॉन साइन R2, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख रहे हैं साइन R2 अपॉन साइन I इक्वल टू ANW, WNG एंड GNA, इनका मल्टीप्लाई करते हैं ANW इंटू WNG और इंटू GNA। यहां आप देख रहे हैं कि ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, साइन I कैंसिल हुआ, R1 से A कैंसिल हुआ, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपका आता है 1। ANW, WNG और ये है GNA इक्वल टू 1। यहां से अगर हम WNG ज्ञात करना चाहें, WNG इक्वल टू ज्ञात करना चाहें तो हो जाता है 1 अपॉन ANW एंड GNA, ये रिलेशन मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, इसीलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे WNG इक्वल टू 1 अपॉन ANW, और GNA आप जानते हो एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे इसको तो 1 अपॉन ANG। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, रिलेटिव टू एयर ANG, और ये आपका ऊपर चला जाता है तो रिलेशन आपको मिलता है WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW, ये आपका ऊपर चला जाता है, हमें ये रिलेशन मिलता है। वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, जो ग्लास में जो नीचे जहां जाएगी उसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जहां से जहां पर जाती है, जिस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे ऊपर, और यहाँ ये नीचे। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, अक्सर हम यही गलती करते हैं, जिस मीडियम में लाइट पास होती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऊपर लिखते हैं, और जहां से लाइट जाती है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया।